कितने भी बल का प्रयोग कर लो मरकट, ना मेरा वध कर पाओगे, ना ही मुझे पीड़ा पहुंचा सकोगे। क्योंकि महिरावण के प्राण उसकी देह में नहीं कहीं और सुरक्षित है, और जिसे तुम कभी ज्ञात भी नहीं कर पाओगे। नहीं, 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 नहीं। अपने पग से अमृत कमल को कुचलने वाला है ये। नहीं, नहीं। अर्थात इसे ज्ञात है, परंतु कैसे? अपनी मायावी शक्ति से सुरक्षा चक्र स्थापित करूंगा मैं, जिसे कदापि नहीं भेद सकेगा ये। अंततः अपने दुष्कर्मों का दंड तुम्हें मिल ही गया महिरावण। दुर्दुभी तो तुम ही हो जिसने इसे मेरा रहस्य बताकर द्रोह किया मुझसे। हनुमान, महिरावण का वध करने के लिए तुम्हें उस भ्रमर को भी नष्ट करना होगा जिसमें उसके प्राण सुरक्षित हैं। माता की प्रतिमा के समक्ष रखे हुए उस अमृत कमल पर स्थित भ्रमर और महिरावण पर एक साथ वार करने से ही उस दुष्ट राक्षस का अंत संभव है। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे जो तुम्हारा मैंने वध नहीं किया।
कैसा अशुभ संकेत है नाथ? कहीं हमारा पुत्र महिरावण भी... असंभव! जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम लक्ष्मण भैया। हे माता महामाया, कृपया पुनः यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रणाम माता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माता, आप ही की कृपा से ये भक्त अपने प्रभु को मुक्त करा पाया। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। तुमने उस पापी राक्षस का वध किया है। उसके पाप कृत्यों के लिए उसे वरदान देने से मुझे रक्षित किया। मेरे नाम से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने से रोकने का महापुण्य किया है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। हमें आशीष दीजिए कि अब ऐसा कोई भी महाराक्षस हमें हमारे इस धर्म युद्ध में रोक ना सके, फिर वो रावण ही क्यों ना हो। सफल मनोरथ भाव। मुझे क्षमा करें प्रभु। आपकी रक्षा करने में अक्षम रहा मैं। महिरावण के छल से मैं भ्रमित हो गया, जिसके कारण वो दुष्ट आपको यहाँ पे लाने में सफल हो गया प्रभु। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं हनुमान। महिरावण से हमें मुक्त भी तो तुम्ही ने करवाया। जो नियत था वही हुआ। महिरावण का अंत तुम्हारे द्वारा ही होना था। उद्देश्य पूर्ति के लिए उसकी बलि भी दे दी। इसीलिए मिलने गए थे अपने पुत्र से। सीता को पाने की इच्छा शनि शनि आपका सब कुछ मिटा रही है। आपके चहुं और विनाश की ज्वाला धधक रही है। अपना सर्वस्व उसमें भस्म करके उस पर स्त्री सीता को प्राप्त करना ही आपका परम उद्देश्य है क्या? पुनः अपना रोदन आरंभ मत कीजिए महारानी मंदोदरी। कुछ भी भस्म नहीं होगा। मैं दशानन रावण जीवित हूं अभी। महादेव ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। सर्वशक्तिमान हूं मैं। मृत्यु भी मेरे वश में है। कोई मेरा वध नहीं कर सकता। और अंततः विजय मेरी ही होगी। अपने कुल की क्षति का प्रतिशोध
मैं रावण एकाकी ही तुम सब से लूंगा। प्रभु, मैं कृतार्थ हुई आपके दर्शन पाकर। ये तो विधि का विधान ही था जो महिरावण की कुटिल नीतियों को निरस्त करने के लिए हनुमान यहाँ पर आए और महिरावण के प्रकोप से इस लोक को मुक्ति दिलाकर मेरे स्वामी और पुत्र की मुक्ति के द्वार भी खोल दिए। अब पुनः अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा सकूंगी मैं। प्रभु, मैं भी आपकी भेंट अपने पुत्र से करवाने के लिए इच्छुक हूँ। पुत्र? मैं मकरध्वज हूँ, महाबली हनुमान का पुत्र। मेरी माँ मकरी थी। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? अभी आपके समक्ष लाता हूँ प्रभु। माँ, मेरे पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए। अपने कर्तव्य पालन हेतु आपको मुक्त कराने आए पिताश्री के मार्ग में बाधा बना। तुम्हें यहाँ लाने के पूर्व ही हनुमान मुझे सब बता चुके हैं। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। पुत्र, तुम्हें भविष्य में भी इसी प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा, परंतु अब तुम्हारे महाराज होंगे माता दुर्दुभी के पुत्र कालमेघ। धन्यवाद हनुमान जी। अब मकरध्वज हमारी प्रजा के प्रधान सेनापति होंगे। प्रभु, यहाँ हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ हमारी प्रतीक्षा में समुचित सेना चिंतित होगी प्रभु। पिताश्री, यहाँ आपका प्रवेश मार्ग महिरावण की माया से निर्मित था, जो उसके अंत से खंडित हो गया होगा। मैं यहाँ से निकास का एक अन्य मार्ग जानता हूँ। इस धर्म युद्ध में आपका साथ देने का मुझे कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु आप सभी को यहाँ से लंका पहुँचाने की अनुमति देने की कृपा कीजिए। उचित है पुत्र, परंतु अब हमें क्षणिक विलंब भी नहीं करना चाहिए। ज्ञात नहीं महिरावण की मृत्यु का समाचार पाके अब रावण क्या करेगा। अपने कुल की क्षति का प्रतिशोध मैं रावण एकाकी ही तुम सबसे लूंगा। आ रहा हूँ वनवासी। अब देखना रावण कैसे तुम्हें मृत्यु लोक भेजता है। ना जाने अब कौन सा अनर्थ करने जा रहे हैं ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। काज पुनः कपि राम का साजे, राम लखन कांधे पे विराजे। हनुमत पुत्र मकर ध्वज आगे, निर्गमन हेतु रच रहे मार्गे। गुप्त सुरंग व द्वार बताए, चट्टाने स्तंभ गिराए। हनुमत समहि हनुमत नंदन, पुत्र पिता दो को वंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता, लंकेश,
पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर तुमने जो भयंकर विनाश अग्नि प्रज्वलित की है रावण, वो एक दिन भस्म करेगी तुम्हारी इस लंका को। तुम्हारे जैसा पापी अपने और अपने परिजनों के सर्वनाश का कारण बनता है। तुम वो भीरू गीदड़ हो रावण, जो मेरे स्वामी और भैया लक्ष्मण जैसे नरसिंहों का सामना करने में अक्षम है। बस! शांत हो जाओ। बहुत सुन लिए तुम्हारे कटु वचन। देवी सीता ने तो कुछ कहा ही नहीं। कदाचित लंकेश देवी सीता द्वारा पूर्व में कही गई बातों को ही स्मरण कर रहे होंगे। बस! अब अपना और अपमान नहीं सहेगा ये रावण। लोक विजेता रावण को दंड देगा वो तुम्हारा वनवासी। कदापि नहीं। पुत्र, मेरे विचार से अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। क्रोधित रावण अपना आक्रोश माता दुर्दुभी और अन्य पाताल वासियों पर बरसा सकता है, जिनकी सुरक्षा तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ पुत्र, क्रोध अधर्मी को और विनाशकारी बना देता है। उसकी क्रोध जनित क्रूरता को रोकने के लिए धैर्यवान और समर्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारा लौटना अनिवार्य है। जो आज्ञा प्रभु। आपकी सेवा का यह लघु अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिताश्री। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री। अब प्रस्थान करें हनुमान। जय श्री राम। प्रभु, प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण भैया की, पवन पुत्र हनुमान की, प्रभु श्री राम की। प्रभु, हम सब आपके सुरक्षित लौटने पर बहुत हर्षित हैं। परंतु रावण द्वारा इस प्रकार के अमर्यादित आक्रमण एवं छल करने के पश्चात उसे कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। कठोर दंड मिलना चाहिए। अंत कर देंगे इसका। वो रावण जो अभी तक झुका नहीं, उसको झुकाने का और उसको मिटाने का समय आ गया है प्रभु। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। हम अभी जाकर उसके गर्व और झूठे दर्प को नष्ट कर देते हैं। नष्ट कर देंगे प्रभु, नष्ट कर देंगे हम। हनुमान, क्या महाराज सुग्रीव की बात मानकर इस समय आक्रमण करना धर्म सम्मत होगा? प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं आप। धर्म का पालन करना मैंने आप ही से तो सीखा है प्रभु। हमें युद्ध भी धर्मोचित और मानवीय मूल्यों के अनुसार ही करना चाहिए प्रभु। दुख और असाध से घिरे व्याकुल और अशांत रावण पर आक्रमण करना अनुचित होगा प्रभु। हमें उसे संभलने का अवसर अवश्य देना चाहिए प्रभु। हनुमान के वचन मेरे विचारों के अनुरूप है। हम रावण को उसकी पीड़ा से उबरने का अवसर अवश्य देंगे।